ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदियों के पानी से समुद्र नहीं भरता। ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदियों के पानी से समुद्र नहीं भरता। लड़ते रहो दोस्तों ज़िंदगी से हर पल, क्योंकि एक ही दिन में कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार, बिजनेस कंसल्टेंट और बड़ा बिजनेस। मेरा आपसे एक सवाल है, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? आप में से कई लोग ये कहें कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ धन दौलत है। कई लोग ये कहें इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ पैसा है। कई लोग ये भी कह सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ हथियार है। लेकिन नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, द मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड इज़ थॉट। इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ अगर कोई है तो वो है आपकी सोच। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? इस दुनिया में अगर किसी भी चीज़ की शुरुआत हुई है तो सबसे पहले सोच में हुई है। इस दुनिया में कोई भी घटना घटती है सबसे पहले वो सोच में घटती है। ऐसा कुछ भी घटित हो नहीं सकता जो आपकी सोच में ना घटा हो और वो घटित हो जाए। अगर ऐसा कभी होता भी है उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में एक्सीडेंट बार बार नहीं होते हैं। आपकी ज़िंदगी में वही होता है जो आपने सोचा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना था, तो आप लोगों में से शायद किसी का जवाब आए कि आगरा में। लेकिन नहीं, सबसे पहले ताजमहल जो बना था वो किसी की सोच में बना था, वो शाहजहां की सोच में बना था। फिर बाद में जाकर वो वास्तव में ज़मीनी हकीकत में तब्दील हुआ। ये सोच कितनी ताकतवर चीज़ है जिसकी शक्ति से आज हम अनजान हैं। आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक बार एक डॉक्टर की टीम इस सोच के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उन्होंने एक ऐसे कैदी को लिया जिसकी मौत फांसी की सज़ा से होनी थी। उन्होंने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उसे बोला, तुम्हारी जो मौत की सज़ा है उसमें बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने बोला, अब तुम्हारी मौत फांसी से नहीं होगी, अब तुम्हारी मौत एक सांप के जहर से होगी। यानी कि एक सांप तुम्हारे पास लाया जाएगा और वो सांप तुम्हें काटेगा और उसके जहर से तुम्हारी मौत होगी। तो फिर ऐसे ही कुछ समय बीता। जैसे ही फांसी का समय पूरा हुआ, उस कैदी को ले आया गया और उसको पता था कि मेरी मौत अब फांसी से नहीं होगी बल्कि एक सांप के जहर से होगी। उसके पास वो सांप लाया गया और उसे दिखाया गया, बताया गया कि यही सांप है जो तुम्हें काटेगा और इसी के जहर से तुम्हारी मौत होगी। फिर उसके सिर के ऊपर काला कपड़ा ढक दिया गया और उसे ये बताया गया कि ये सांप तुम्हारे नज़दीक लाया जा रहा है और उसको ये एहसास कराया गया कि ये सांप अब तुम्हें काटने ही वाला है। वहाँ पर डॉक्टर एक छोटा सा चेंज कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जब सांप उसे काटने जाता है, सांप को ना कटाकर वहाँ पर छोटी सी 2 पिन को वहाँ चुभो देते हैं और उस कैदी को बताया जाता है कि तुम्हें अब सांप ने काट लिया है। और वो कैदी ज़ोर से चिल्लाता है और चिल्लाने के बाद तुरंत वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर बड़े हैरान हो जाते हैं कि सिर्फ 2 पिन चुभो देने की वजह से इसकी मौत हो गई। इसकी जो रिपोर्ट में आया होता है वो ये होता है कि इस व्यक्ति की जो मौत हुई है इसके शरीर में जहर पाए जाने की वजह से हुई है। वास्तव में इसे तो किसी सांप ने तो काटा नहीं था, वास्तव में तो इसे 2 पिन चुभाई गई थी, लेकिन फिर भी इसकी मौत आखिर हुई तो हुई कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी जो मौत हुई थी इसकी सोच की वजह से हुई थी। क्योंकि इसने सोच लिया था कि अब मुझे सांप ने काट लिया है और उसका जहर मेरे शरीर के अंदर फैल गया है और अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। और वास्तव में उसके साथ ऐसा ही होता है। हमारी सोच भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। वास्तविकता क्या है ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप सोचते क्या हैं, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही बन जाएंगे। सवाल ये है कि आप कहेंगे इसमें क्या है, हम भी सोच लेते हैं। ये इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं। हम बड़ा सोच नहीं पाते हैं, बड़ा सोचने से हमें घबराहट होती है। ज़रा सोचिए, आज से पहले किसी महफिल में आपने अपने मित्रों के सामने, रिश्तेदारों के सामने कभी उनसे ये दिल खोलकर कहा कि मैं भी अपने जीवन में बहुत कामयाब होना चाहता हूँ, मैं भी बड़े बंगले खरीदना चाहता हूँ, मैं भी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहता हूँ, मैं भी बड़े बड़े हवाई जहाज़ में ट्रैवल करना चाहता हूँ? कभी कहा आपने? नहीं। हम कहने से भी डरते हैं। क्यों? कि कोई हमारा मजाक ना उड़ाए। हम कहने से इसलिए डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। लोग बोलेंगे पहले 10,000 की नौकरी ढूंढ फिर बाद में बात करना। हम उनसे कहने से भी डरते हैं। इस दुनिया में अगर कोई भी चीज़ एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान के लिए बनाई है तो उस पर आपका अधिकार है।
बस आपको अपना अधिकार सिद्ध करना होता है। ये बड़े बड़े हवाई जहाज़ देवताओं के लिए नहीं बने हैं, ये इंसानों ने बनाए हैं, इंसानों के लिए बने हैं। ये बड़े बड़े 5 स्टार होटल भगवान के लिए नहीं बने हैं, ये इंसानों ने बनाए हैं, इंसानों के लिए बने हैं। ये बड़े बंगले, ये बड़ी गाड़ियाँ इंसानों ने बनाई है और इंसानों के लिए बने हैं। बस आपको अपना अधिकार सिद्ध करना होता है। आपको ये देखना है कि आप उन लोगों की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं जो इन चीज़ों को, जो इन फैसिलिटीज़ को एंजॉय करते हैं। ये बातें आज मैं आपको क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खुद इसी दौर से गुजरा हूँ। इस दुनिया में 90% कामयाब लोग आपकी और मेरी तरह इस ज़मीन से उठकर ऊपर आए हैं। चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे बिल गेट्स हो, ये सारे के सारे लोग आपकी और मेरी तरह इस ज़मीन से उठकर ऊपर आए हैं। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी। वो क्या? वो थी इनकी सोच। अगर आप भी अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, ऊंचाइयों को हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। सबसे पहले आपको अपनी सोच पर काम करना होगा। जब तक आप सोचेंगे नहीं, तब तक आप वहां कभी नहीं पहुंच सकते जहां आप पहुंचना चाहते हैं। कामयाबी की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है आपकी सोच। ये सोच ही है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। ये सोच ही है जो डिसाइड करेगी कि आप वहाँ रहेंगे या यहाँ आएंगे। ये सोच ही है जो आपको असफल और सफल बनाती है। ये सोच ही है जो आपको कामयाब और नाकामयाब बनाती है। सो आज से आप बड़ा सोचना और अच्छा सोचना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।